अस्सलाम वालेकुम। पाक पतन से आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। जिस बड़े शहर में जाएं उसमें कोशिश करते हैं कि वहाँ जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं सबसे पहले आपको वहीं लेकर जाएं और वहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो आइए आपको अंदर मज़ार की तरफ लेकर जाता हूँ। आम तौर पर यहाँ बहुत रश होता है, सिर्फ हमने रिकॉर्डिंग की गर्ज से कोशिश की है कि हमें थोड़ी आसान एक्सेस मिल जाए इस वक्त। यहीं पे वो रास्ता भी मौजूद है जिसको बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है, उसके मतलब भी बताता हूँ। पहले आपको ज़ियारत करवा देते हैं मज़ार के अंदर से। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन उस्मान गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पंजाबी शायरी सूफियाना कलाम कहा जाता है कि ये वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिन्होंने पंजाबी शायरी और इस सूफियाना कलाम की इब्तदा की। और कलाम में है क्या, अगर कलाम इनका देखें तो बाबा गुरु नानक की जो ग्रंथ साहब है वो इनके कलाम से मुतासर होकर उसका बड़ा हिस्सा, कोई 80-90% उसका जो हिस्सा है वो बाबा फरीद के कलाम से मुतासर होकर उसका हिस्सा बनाया गया है। सबसे बड़ा कमाल ये है कि इनके जितने पंजाबी के अशार हैं उसको तर्जमा आसान ज़बान में करके पढ़ना पड़ता है। तो वो पढ़ें तो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि ये जो पक्के कोठे कोठियाँ बनाते हैं आप, ये जो पक्के मकानात आप बनाते हैं, ये क्या करेंगे, ये तो यहीं रह जाएंगे। फिर कहते हैं कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी को ऐसे ही ना जानो कि जब तक ज़िंदा हो तो इसके ऊपर चलते हो, जब दुनिया से जाते हो तो उसी के नीचे दफन होते हो। फिर वो कहते हैं सूखी रोटी खा के गुजारा कर लो, जो चुपड़ी हुई है उसके ख्वाब मत देखो, रोटी बांटो, आसानियाँ बांटो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करो। तो मैं हर एक चीज़ पढ़ता हूँ इनके। मैंने पिछले चंद दिन लगाया कि बाबा फरीद की शायरी जो है उसका आसान लफ्ज़ों में तर्जमा करके मैं समझ सकूँ कि उसमें है क्या। तो बुनियादी मैसेज वही है जो बहुत सी बुज़ुर्ग हस्तियों ने इस दुनिया में, जब तबलीग इस्लाम का, ये हज़ार हज़ार साल पुराने मज़ारात हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, हज़ार हज़ार साल पुराने मज़ारात हैं ये। तो इन सब बुज़ुर्ग हस्तियों का जो बुनियादी मैसेज था वो मखलूक की खिदमत है, मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ, रिस्क जमा करना, सोना चांदी सिक्के जमा करना इनका मकसद नहीं था। फाका कशी की, बाबा फरीद की तो ज़िंदगी सारी में है ही फाका कशी है और मखलूक की खिदमत है जिससे उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। नाम इनके साथ जो जुड़े हुए हैं चिश्तिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो नाम किसके आते हैं, ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका नाम साथ आता है। फिर इनके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वो इनके आगे नाम इनके साथ जुड़ जाता है। वो बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ जिनका पूरा चिश्तिया सिलसिले में बहुत बड़ा मुकाम है, उन्हीं में से एक बाबा फरीद है। ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यहाँ से हमने तो एक तो उनका बुनियादी सबक आपको जो देना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो करना है। आप दीन इस्लाम को अगर दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। तो हुकूकुल इबाद वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर इन बुज़ुर्ग हस्तियों ने उतना ही ज़ोर दिया जितना हुकूक अल्लाह के ऊपर ज़ोर दिया। आजकल हमारे मौलवी हज़रात सिर्फ वो दोज़ख की कहानियाँ या जन्नत की कहानियाँ आपको सुनाते हैं, हकूक़ अल्लाह की बात करते हैं, हकूक़ुल इबाद का तज़किरा नहीं करते। इन बुज़ुर्गों ने अपना अमली ज़िंदगी का इजहार मखलूक की खिदमत करके गुजारा है। एक चीज़ जो गलती करते हैं हमारे ज़ायरीन जब आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, इन मज़ारात को आप सजदा गाह नहीं बना सकते। माजरत के साथ मैं जहाँ गया हूँ, मुझे बाज़ एक केस देख के तो दिल में शिरक जो है ना, शिरक, वो उसकी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने हर चीज़ की माफ़ी दी है, शिरक की गुंजाइश नहीं है। शिरक से गुरेज़ करें। वहदाहु ला शरीका लहू, ये सबक नहीं आपने कभी ज़िंदगी में भूलना। एक अल्लाह है और उसी की इबादत करनी है और अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें, सारे नाम उसके खूबसूरत हैं। दुआ उससे मांगें, इन बुज़ुर्ग हस्तियों के दर्जात की बुलंदी की दुआ मांगें। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो इन बुज़ुर्ग हस्तियों के पास इसलिए आता हूँ कि इनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमत बहुत है, इनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। अभी भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इन जैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ अता करे जो पाकिस्तान और दुनिया में इस्लाम की खिदमत कर सकें, मखलूक की खिदमत कर सकें। ये वो बहिश्ती दरवाज़ा है जिसको मुहर्रम के महीने में खोला जाता है और 5 या 6 रोज़ उर्स की तकरीबात होती हैं और यहाँ मीलों लंबी कतार होती है जो इस दरवाज़े से गुजर के आना चाहते हैं। ये मैं दरमियान में आपको खड़ा होकर इसलिए दिखाता हूँ कि एक वक्त में अगर मैं ये बाजू खोलूँ तो एक आदमी इससे गुजर सकता है। अभी मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, आपको उधर से भी दिखाऊँगा। एक आदमी गुजर सकता है और ये मीलों लंबी कतार से लोग कतार दर कतार आते हैं कि ये बहिश्ती दरवाज़ा कहलाता है कि यहाँ से जाएंगे तो बख्शे जाएंगे। आएँ, इनकी अकीदत भी करें, इनका एहतराम करें, इनके लिए दुआएं करें, इनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें, इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, कुल हुवल्लाह करें, पढ़ें यहाँ पर। और फिर
मेरे ख्याल में मांगने के लिए एक ही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला से मांगना है। वो कहते हैं मुझे पुकारो मैं दुआ सुनता हूँ, तो पुकारें उसी को, किसी और को मत पुकारें। ये बार बार कुरान पाक के अल्फाज हैं कि मुझे पुकारो मैं सुनता हूँ, दुआओं को कबूल करता हूँ। तो वो जो दुआएं कबूल करने वाला है उससे मांगना चाहिए। यहाँ से आपको बाहर लेकर चलते हैं कि ये एक हम प्रोग्राम की इब्तिदा ऐसे तरीके से करते हैं कि आपको हर शहर के अंदर ये जो बुजुर्गान दीन ने खिदमत की है, दीन की भी और मखलूक की भी, वो आपको आगाह करते चलें। और साथ ये कोशिश करें कि जो चीज़ें ये लेसन, ये उसवा हसना को जो तबलीग करके ये गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मतलब जो आगाह करके गए, अपनी अमली ज़िंदगी से उसका नमूना देकर गए, कोशिश ये करें कि हमारे जो सियासी रहनुमाएँ, आने वाली जो लीडरशिप है इंतखाबात से पहले, वो भी इसी नक्शे कदम के ऊपर चले। आइए मज़ार के बाहर चलते हैं और मज़ार से करीब में ही हमने